कुकू, कमीशन? कुकू, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तुम्हें भी पता है। अब ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? Indeed, that was fast. मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी मान जाओगे डब्बू। बिजनेस में देर यानी कि घाटा। बोलो तुम्हारा फिगर क्या है? 10,000 per month. My commission. कुकू, डन। अब ये बताओ कि हम कॉन्ट्रैक्ट कब साइन कर रहे हैं? पेपर तैयार हो जाने दो, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। और मैं जानती हूँ डब्बू, तुम्हारे बिजनेस के लिए ये रकम ज्यादा नहीं है, और ये कमीशन भी वो नहीं है जैसा कि तुम और जय समझ रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये, डील मेरी, पैसा किसी और का। कुकू, मैं कुछ समझ नहीं रहा। आई एम सॉरी जय, इट्स अ पर्सनल मैटर, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। डब्बू, तुम पिक्सी और रेवा के डील के बारे में तो जानते ही हो। हाँ, रेवा ने कुछ बताया तो था। तुम मुझे एक बात बताओ, लोगों को एक्सप्लॉइट करना क्या रेवा का धंधा है? इट्स वेरी सैड। गलती तुम्हारी बीवी ने की है, लेकिन नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और प्लीज उसे समझाना भी होगा। एग्जैक्टली हुआ क्या था? डब्बू, पिक्सी और रेवा के बीच में डील हुई थी, और पिक्सी ने ये डील अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए की थी। उसने अपने काम को निगलेक्ट किया, अपने हेल्थ को निगलेक्ट किया, और अपने बच्चे को निगलेक्ट किया। उसके बावजूद भी रेवा खुश नहीं थी। ये बात मंजू ने जाके रेवा से कही, और रेवा ने गुस्से में आकर पिक्सी से डील कैंसिल कर दी। नाउ यू टेल मी व्हाट शुड आई डू? ये तो ज्यादती है रेवा की। इस काम के लिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ कुकू, आई हैव नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच डब्बू, इट्स सो नाइस ऑफ यू कि तुम ये बात समझ गए। प्लीज कुकू, चिंता मत करो, तुम्हें हर महीने तुम्हारे 10,000 रुपए पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली पिक्सी को, डब्बू, पिक्सी को इन पैसों की सख्त जरूरत है। नाउ यू गॉट इट जय? यस आई हैव। एनीवे, डील इज ऑन। राइट, थैंक यू वेरी मच, आई टेक योर लीव नाउ। ओके, बाय। वाह कुकू, कुछ देर के लिए तो मैं सोच रहा था कि तुम डब्बू से कमीशन मांग रही थी। मुझे मालूम नहीं था इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना तेज दिमाग छुपा होगा। अब तो पता चल गया ना। So we must celebrate this deal, isn't it? Done? Anytime you say. Thank you. I take your leave. Billy? Billy? हाँ मम्मा, बस मैं जा रही थी पढ़ाई करने। पढ़ाई तो बाद में कर लेना, अभी बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। Just you and me. बताओ मम्मा। मिली, तुम सोचती होगी कि मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी मिली में वो सब कुछ है जो एक बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट में होता है। लेकिन समवेयर अलोंग द वे बेटा, मैं भूल गई कि मेरी मिली अभी एक बच्ची है, थोड़ी बड़ी बच्ची है, लेकिन है तो सही। इनफैक्ट अ ब्यूटीफुल टीनेजर, जिसकी अपनी पसंद है, अपने शौक हैं, जिन्हें वो पूरा करने चाहती है। And I am so hard on you. बेटा, ये दिन कभी लौटेंगे नहीं, और अगर अभी मेरी मिली एंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी? Sweetheart, tell you what, तुम्हारी मौज मस्ती, तुम जो कुछ करना चाहती हो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। Go baby, enjoy yourself. You're a good girl. तुम मुझसे कभी कभी जरूर नफरत करती होगी, है ना? नहीं मम्मा, मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैं मेरी मम्मी से कैसे नफरत कर सकती हूँ? अब मैं ऐसी नहीं हूँ जिससे तुम नफरत कर सको। But I'm sorry. I'm really sorry.
नहीं मम्मी, अब सॉरी मत बोलिए। मम्मी मुझे पता है कि आप मेरा भला चाहती है, आपको मेरे फ्यूचर की चिंता है मम्मा, मुझे पता है। आई डोंट हेट यू मम्मा, आई वुड नेवर हेट यू मम्मा। I love you, my baby. I love you I'm too. sorry, I've been so hard on you. You're my good baby. हेलो। हेलो बेटा, मैं दिव्या मासी बोल रही हूँ अमेरिका से। दिव्या मासी। कैसी हो बेटा? आई एम फाइन। मम्मा कहाँ है? हाँ मम्मी है। मम्मा, दिव्या मासी का अमेरिका से फोन। हेलो। हाँ दिव्या। खबर तो दीदी बहुत अच्छी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। What? You're pregnant? मैं मासी बनने वाली हूँ। खबर तो अच्छी है दीदी, मगर डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। हाँ वो तो कहा होगा, आफ्टर ऑल लेट प्रेगनेंसी है ना। हाँ दीदी, प्लीज आप आएंगी तो मुझे भी मॉरल सपोर्ट मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम 1 महीने के लिए तुम्हारे पास आ सकूं, पर आई डोंट प्रॉमिस। हाँ, अभिमन्यु से पूछकर फिर तुम्हें बताऊंगी। बट यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। ओके, बाय, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। गुड न्यूज़। हे पिक्सी, सर का फोन आया था कि वो आज नहीं आने वाले ऑफिस। क्या फायदा होगा, हर आधे घंटे में फोन खड़का देंगे, कोई ना कोई नया काम दे देंगे। घर जाना चाहूँ तो भी नहीं जा सकती। नेवर माइंड यार, कम से कम तुम अपना दूसरा काम तो कर सकती हो। ये टेंशन तो नहीं रहेगा सर अब आएंगे कैबिन से बाहर। कुछ नहीं हो सकता, वो काम मुझसे ले लिया गया। छोटा सा काम मिला था, वो भी हाथ से चला गया। वो इसलिए चला गया क्योंकि तुम्हें उससे बड़ा काम मिलने वाला है। हाय पिक्सी। हाय रेवा, तुम यहाँ पर? क्या कहा तुमने अभी? वो मैं तुम्हें पर पीस 500 रुपए दे रही थी ना, तो मैंने सोचा है तुम्हें पर पीस 650 रुपए दे दूं। बोलो मंजूर है? काम करोगी? I don't believe it. You better believe it, honey. I'm giving the deal back to you. मंजूर है? I mean, of course, 650 is great. रेवा, thanks a lot. मैं तुम्हारा काम बिल्कुल टाइम पर खत्म कर दूंगी, on dot, हाँ? Thanks a lot for being considerate. Seriously, इस वक्त मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। हे पिक्सी, तुझे पैसों की जरूरत है? ये रहे तेरे पैसे, रख ले। ये कैसे पैसे हैं? कहाँ से लाई तुम? पिक्सी, तुम्हारे पैसे हैं, इस पर तुम्हारा हक बनता है, बस रख लो। क्या बात है, आजकल कोई नया कुक्कू चैरिटेबल ट्रस्ट खोला हुआ है कि पैसे बांटती फिर रही हो या फिर सोशल वर्क कर रही हो? You're so right, रेवा। It is a charitable trust, और इस ट्रस्ट का, I mean charitable ट्रस्ट का चेयरमैन है डब्बू, तुम्हारा डब्बू। डब्बू? यस, डब्बू। डब्बू ने मुझे ये पैसे दिए हैं पिक्सी को देने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि तुमने पिक्सी के साथ कैसा सलूक किया है, उसे अंडर पे किया है। और एक बात याद रखो रेवा, तुम अपने आप को जितनी स्मार्ट समझती हो ना, दुनिया में तुमसे भी स्मार्टर लोग हैं, समझे? एंड थैंक गॉड फॉर दैट कि डब्बू में वो सारी इंसानियत है जो तुम में दूर दूर तक नहीं है। एक अच्छा बिजनेसमैन काम के पैसे देता है, काटता नहीं है। जाकर अपने पति से सीखो इंसानियत क्या होती है, अपने आप को बिजनेस वुमन कहती हो। देखो रेवा, कुकू, व्हाट इज दिस? हाँ, क्या हुआ ये सब? बहुत मुश्किल से तो उसने मुझे काम वापस दिया, अब कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी यार। आई नीड मनी राइट नाउ यार, ये सब करने की क्या जरूरत थी? रिलैक्स पिक्सी, तुझे और तेरे काम को कुछ नहीं होगा। जो होना था रेवा को होना था, एंड आई एम ग्लैड हो गया। ये पैसे तेरे हैं, तो रख ले। मम्मा, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिव्या मासी को आपकी ज्यादा जरूरत है, तो मम्मा यू मस्ट गो। या मम्मा, वी कैन मैनेज ना, और फिर पापा भी तो है। तुम्हारे पापा तो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, वो तुम्हारी देखभाल कैसे कर पाएंगे? सो व्हाट मम्मा, अब हम दोनों इतने बड़े हो चुके हैं कि वी कैन लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। और मम्मा, बेचारी दिव्या मासी के पास आपके सिवा और कौन है?
मम्मा वो आपको फोन नहीं करेगी तो और किसको फोन करेगी? या मम्मा, नाउ दैट नाना नानी आर नॉट देयर। बाप रे, मुझे तो लग रहा है मैं बच्ची हूँ और तुम दोनों मेरी माँ। इतनी समझदार हो गई तुम दोनों। लेकिन एक बात बताओ, मिड टर्म एग्जाम्स किसके हो रहे हैं, मेरे या तुम्हारे? और फिर एग्जाम्स के टाइम पर तुम्हारी पढ़ाई, ट्यूशन, खाना पीना, ये सब कौन देखेगा अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी? तुम्हारे पापा तो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, वो तो ये सब नहीं देख सकते। तो क्या आप नहीं जाएंगी मम्मा? और मम्मा, दिव्या मासी आपके बिना अकेली कैसे मैनेज करेगी? देखो बेटी, मुझे डिसाइड करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जल्दबाजी में मैं नहीं डिसीजन ले सकती। तुम सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, थोड़ा सोचने का वक्त दो। वैसे व्हाट डू यू थिंक, विद्या किस बारे में बात करना चाहती है? आई डोंट नो यार, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। ऐसा तो नहीं है कि वो पिक्सी और रेवा की? नहीं नहीं नहीं, विद्या ऐसी नहीं है। चुपचाप किसी की हेल्प जरूर कर देगी वो, लेकिन किसी के मामले में पड़ना नहीं, और वो भी रेवा के मामले में आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं करेगी वो। Hi! Think of the devil, and the devil is here. बहुत ही लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे हम अभी। बात ही कर रही थी ना, बुराई तो नहीं? Come on. अच्छा, हम लोग कॉफी पी रहे हैं। What will you have? नहीं, इस वक्त कुछ नहीं, पानी चलेगा। तुम बड़ी फिगर कॉन्शियस हो गए हो। हाँ, नो कैलोरीज, नो ऑयल, नो शुगर। नो शुगर नहीं, लो शुगर। अच्छा मिस लो शुगर, ये तो बताओ कौन सी शुगरी स्पाइसी बातें करने के लिए हमसे मिलना चाह रही थी? एक्चुअली मंजू, मैं 1 महीने के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ। आई नो इट्स द रॉन्ग टाइम, लेकिन क्या करूँ, दिव्या इज प्रेग्नेंट। रियली? और इस लेट एज में बेचारी बहुत नर्वस हो रही है, पीछे पड़ गई है, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ। तो जाओ ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? इनफैक्ट इट्स अ गुड न्यूज। वैसे दिव्या इस एज में हाउ डिड शी कंसीव? इट्स रियली गुड। IVF, and I'm really happy for her. You must go, huh? You really must go. अब कैसे जाऊं? आरती और मिली के एग्जाम सर पे हैं। उनकी पढ़ाई, लिखाई, खाना, पीना, उनका सारा रूटीन अपसेट हो जाएगा। और फिर अभिमन्यु भी आजकल बहुत टूरिंग कर रहे हैं, वो भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। विद्या, इतनी सी बात है, इतनी सारी फ्रेंड्स हैं तुम्हारी, तुम्हें क्या चिंता है? जस्ट गो यार, लीव द रेस्ट टू अस। इनफैक्ट आरती और मिली को यहाँ मेरे यहाँ छोड़ दो। I have an extra guest room. या लिसन, पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर लेंगे या मेरे यहाँ आ जाएंगे। इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ माय गॉड, कितना बड़ा बोझ उतर गया मेरे सर से। मंजू, यू श्योर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट विकी भी तो पढ़ाई करता है, अब 2 की जगह 3 बच्चे पढ़ाई करेंगे। आई एक्चुअली लव गर्ल्स। मरिया, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? जा अंदर जाके कपड़े इस्त्री कर। These maids ना, they just want to hear everything. मंजू, थैंक्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रही हूँ तुम पर। इतने दिन तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि जाओ या ना जाओ। लड़कियों की इतनी चिंता थी। आई एम सो ग्रेटफुल, रियली मंजू। लिसन विद्या, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मतलब? मतलब ये कि यूएसए से हम दोनों के लिए कुछ माल पानी भी तो लाना पड़ेगा तुम्हें। अपनी शॉपिंग लिस्ट की टॉप प्रायोरिटी में हमारा नाम लिख दो। लो, ये भी कुछ कहने की बात है। बोलो, क्या चाहिए? कुछ बड़ा सा मांगना भाई। सोचने दो। आई नो इट, मेरी कार के लिए एक बम्पर ले आना। आई रियली नीड दैट। बम्पर ही क्यों, कार ही ले आती हूँ। व्हाई नॉट? मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होगा नताशा। तुमने जो किया ना, ठीक नहीं किया। अरे इसमें कोई बहादुरी या कमाल की बात नहीं है। बीवी होने का क्या फर्ज निभाया तुमने? शर्म नाम की चीज है तुम में? अरे अपना मुंह खोलने से पहले यह सोचा था कि मुझ पर क्या बीतेगी, मम्मी पापा को जानकर कैसा लगेगा? कुछ होश है तुम्हें कि तुमने क्या कांड कर डाला है? यहां बैठी हो इस बिस्तर पे एक डायन की तरह। अगर मैं डायन हूँ तो मुझसे शर्म और तमीज की उम्मीद क्यों रख रहे हो तुम? मुझे किसी की परवाह नहीं है, जो जी में आए करो। आई डोंट केयर। हाँ, तुम्हें तो अपनी किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स की परवाह है ना। सजने संवरने में बहुत मजा आता है तुम्हें। अरे घर में ढेले भर का इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, अपने ही घर में जहर घोल रही हो।
उसकी रत्ती भर परवाह है तुम्हें? मनहूस औरत। शशांक, लगता है तुम्हारी सिर्फ जुबान चल रही है, साथ में दिमाग नहीं। जरा सोच समझ के बोला करो। ये क्या और कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे? क्यों नहीं बोलूं? तुम्हारे उस कुत्ते प्रेम ने मजबूर किया था मम्मी पापा को एक कुत्ते को घर पे रखने पर। उसे खिलाया पिलाया ऑल बिकॉज ऑफ यू। सिल्की से तुम प्यार करती थी, वो नहीं। अरे वो दोनों तो कुत्तों से नफरत करते थे, मगर तुम्हारी जिद थी, तुम्हें खुश करना चाहा उन्होंने, और तुमने उनके प्यार का ये बदला दिया। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा था, ना ही जोर या जबरदस्ती की थी। इस घर में हर कोई बच्चा चाहता है शशांक। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ चेकअप के लिए, डॉक्टर कहता है कि मैं नॉर्मल हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हर कोई इस घर में मुझसे ही क्यों पूछता है, तुमसे कोई क्यों नहीं पूछता कि शायद प्रॉब्लम तुम में हो? शट अप नताशा, डोंट टॉक रबिश। मुझ में कोई कमी या प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज्यादा ही छूट दे दी तुम्हें, इसलिए तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही है। और मर्दों की तरह अपनी मुट्ठी में रखता ना तो ठीक रहती। मुट्ठी के बाहर रह के भी मुझे क्या मिला है शशांक? थोड़ा सा आराम और थोड़ी सी ऐश। बट दिस इज नॉट व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सब कुछ आराम से पका पकाया मिल गया ना तुम्हें। अभी बाहर जाकर काम करना पड़े ना तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें। ये जबान, ये अकड़ सब गायब हो जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने पति से इस तरह बात करते हुए। विद्या, मेरा तो अब भी ये सोचना है कि यू शुड गो। तुम्हारे लिए कहना आसान है अभिमन्यु, लेकिन इन लड़कियों के मिड टर्म एग्जाम्स की चिंता तो मुझे वहां पर भी सताएगी, और अगर इनके कम नंबर आए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मामा मिड टर्म एग्जाम्स ही तो है, कोई फाइनल एग्जाम्स तो नहीं ना? हाँ मामा, आप जा सकती हो। मामा आप ही कहती हो ना कि मैं और आरती पढ़ाई को लेकर एकदम स्टूडियस है। देन व्हाई वरी मामा? एंड मामा यू नो व्हाट, 70% सिलेबस तो मैंने पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। मामा दिव्या मासी को आपकी ज्यादा जरूरत है। आप मेरे लिए मत रुकिए, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। शी नीड्स यू मामा। देखो बेटी, मिड टर्म एग्जाम्स के मार्क्स फाइनल में काउंट होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं मामा। तो फिर अगर इन एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ गए तो टेंशन कम हो जाएगी, और फिर फाइनल में टोटल भी अच्छा हो जाएगा। मामा अब हम बड़े हो गए हैं और कम मार्क्स कैसे चाहिए? We'll manage on our own, मामा, हम खुद पढ़ाई कर लेंगे। विद्या, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि इस वक्त तुम्हारी जरूरत किससे ज्यादा है, मिली और आरती या दिव्या? वैसे जरूरत तो मेरी दिव्या को ही है। शायद मुझे 1 महीने के लिए चले जाना चाहिए। ये हुई ना बात। बस अब तुम अपनी पैकिंग करो, वीजा, टिकट और पासपोर्ट सब मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, एक बात और, इन बच्चियों की चिंता अपने सूटकेस में मत पैक करना, उन्हें यहीं छोड़ कर जाना। हाँ मम्मा, नहीं तो हम ओवरवेट हो जाएंगे। डब्बू, मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं या तुम बहुत बिजी हो? थोड़ा क्यों, पूरा कर लो। अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं बांटने के लिए तो तुम घर में क्यों नहीं देते? मुझे क्यों नहीं देते? कुक्कू कौन होती है तुमसे पैसे लेने वाली? तो क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, बोलो। कुछ नहीं, सिवाय इज्जत के। तुम जानते हो तुम्हारी इस बात ने मेरी किटी पार्टी में कितनी इंसल्ट की है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम ये नहीं जानते थे कि इस बात से मुझ पर क्या असर होगा, लेकिन तुमने ये जानबूझकर किया है मुझे नीचा दिखाने के लिए, एंड आई नो दैट। ए रीवा, कैसी बातें कर रही हो? मैं कभी तुम्हारा बुरा चाहूंगा? नामुमकिन। देखो, तुम खुद एक स्मार्ट बिजनेस वुमन हो और तुम जानती हो कि हर एक बिजनेस डील में किकबैक होता है, कट होता है। मैंने भी एक बिजनेस डील की और उसका किकबैक मैंने कुकू को दिया है, दैट्स ऑल। बट कुकू इज माय, कुकू मे बी योर फ्रेंड, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो एक बिजनेस क्लाइंट है। एक ऐसी क्लाइंट जिसने मुझे बहुत बड़ी डील दिलवाई, और उसके बदले में अगर मैंने उसे 10,000 रुपए दिए तो इट्स नो बिग डील। आई गेट योर पॉइंट डब्बू, लेकिन इन औरतों को अब पता चलेगा कि रेवा से टक्कर लेने का क्या मतलब है।